रुद्राय मत मारो। हमें किसी की भी जान लेने का अधिकार नहीं है। अम्बे, माँ भद्रकाली, जब मैं संकट में होती हूँ तब कोई आके मुझे हिम्मत बंधाता है, मुझे सांत्वना देता है। मेरे मन की तकलीफ दूर करने वाला, मेरे आंसू पोंछने वाला वो इंसान कहाँ है माँ? मैं अभी माँ से आपके लिए ही प्रार्थना कर रही थी। मोहिनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश तो है ना? उदयराज बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ना ही काफी नहीं होता। दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए। विवाह के बाद पुरुष की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं। उसे सच्चा पति बनकर अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट रखना और संभालना पड़ता है। अगर किसी कारणवश पति यह सब नहीं कर पाता तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर किसी औरत को अपने पति से खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। और इसी तरह कुछ पुरुष भी घर के बाहर सुख खोजते रहते हैं, पर उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। कुछ इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। खैर, वो सब छोड़िए। नियति चाहती थी कि मैं फिर यहाँ आऊं, तो मैं आ गया राजकुमारी जी। मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? राजकुमारी जी, आप जाइए, मैं अब यहीं रहूंगा। धीरज रखिए। उस्ताद, उस्ताद, अब्दुल्ला, राजमहल में षड्यंत्रों का जाल बुना जा रहा है, जिसमें राजकुमारी हेमावती को फंसाने की कोशिश की जाएगी। और इस षड्यंत्र में जो इंसान सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है उसका नाम है शिवबाहु। और इस घिनौने षड्यंत्र में जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो है गोवर्धन वकील। अगर ऐसा है तो इसका मेरे पास एक उपाय है उस्ताद। ये रामपुरी चाकू, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये चाकू कहां से घुसा और कहां से निकला। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें जान लेने का अधिकार नहीं है। पता चलेगा, सिर्फ मुझे पता चलेगा। वैसे मैं सोच ही रहा था, तुम्हारा यहां आना और अभिमन्यु को शांत करना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए तो किसी राजघराने का खून होना बहुत जरूरी है। कोई राजघराने का बेटा ही ऐसा काम कर सकता है। शिवबाहु, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कौन है? जब भी मैं किसी की तरफ देखता हूं तो मैं उसका चेहरा नहीं देखता, उसका मन देखता हूं। सिर्फ ईश्वर ही है जो दुनिया के हर इंसान के मन की बात समझता है, वो माँ की कोख में पलने वाला बच्चा ही क्यों ना हो। ईश्वर के अलावा ये शक्ति सिर्फ रुद्र के पास है। इसी वजह से किसी शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, इस रुद्र को सब पता चल जाता है। मुझसे कुछ नहीं छुपता। मुझे जाना होगा। ठहरो, तुम लोग यही साबित करना चाहते हो ना
कि सुनैना का बेटा महाराज की नाजायज औलाद है, पर मुझे पता है कि यह सच नहीं है। सुनैना ने महाराज नीलकंठ राज को धोखा देकर उनसे एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और फिर तुमने झूठी वसीयत बनाकर पूरी जायदाद उस सुनैना के नाम करवा दी। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी ये मक्कारी भरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। और हाँ, तेरी इस करतूत की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। ये क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने तो मुझे यहाँ से। देख शिवबाहु, रुद्र के साथ खेल खेलने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तेरे जैसा इंसान जब पैदा हुआ होगा तो तेरी माँ को भी पता नहीं रहा होगा कि उसने एक इंसान के रूप में एक शैतान को जन्म दिया है। जब तक मैं हूं तब तक तू तो क्या, तेरा बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक शब्द भी और कहा तो देखना। वो तांत्रिक वीर भैरव, उसके काले जादू से और वशीकरण की ताकत से तुम मुझसे खेल नहीं सकते। तुम्हें लगता होगा यहां राजकुमारी हिमावती अकेली है, लेकिन नहीं, राजकुमारी के साथ मैं खड़ा हूं। जाओ, अपने हथियारों के साथ लड़ने आओ। तुम चाहो तो आमने सामने लड़ सकते हो या पीछे से वार कर सकते हो। मैं सबके लिए तैयार हूं। जाओ। इन्हें मैं देख लूंगा। तो रुद्र आ गया। जहां गाड़ा गया है, ये भैरव वहां पहुंच गया है। कनकपुर के भरत का बेटा, ये वीर भैरव। बाबा मैं आ गया।
मैंने उसे मरवा दिया है जिसने आपकी हत्या की थी। कोई नहीं बचेगा। अगली बारी हेमावती की है, मैं उसे भी मार दूंगा। अब आप कहाँ हैं? काली शक्तियों की देवी, हे काली शक्तियों की देवी, मेरी मदद करो। कनकपुर के भरत का बेटा। तो फिर भैरव कौन है? वो मेरा सौतेला भाई है। जब तुम लोग ये साजिश रच रहे थे तभी माँ भद्रकाली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। ये महल खुद मुझे सौंपा है भद्रकाली ने। जाओ, माँ भद्रकाली को मेरे खून का चढ़ावा देने का समय हो रहा है। जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रुद्र, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा गुरु भैरव कौन है? रुद्र का भाई। भैरव और रुद्र दोनों एक ही पिता के बेटे हैं। ये रुद्र हेमावती की बुआ का बेटा है जिसे नीलकंठ राज्य महल से निकाल दिया था। हाँ।
तुम्हारा मुझे मारना यही तुम्हारी नियति थी। अंबे, अंबे,